Rocket controlling training machine. तुम ये क्या पढ़कर इतना ज्यादा खुश हो रहे हो नोबिता? अरे नहीं। संडे डोरेमोन, मुझे लगा ही था। यूनिवर्स के लिए। अगर तुम कहोगे तुम्हें वहाँ जाने के लिए रॉकेट चाहिए तो मैं नहीं दूंगा। लेकिन डोरेमोन तुम फ्यूचर से आए हो ना। भले ही फ्यूचर क्यों ना हो, स्पेस ट्रिप बहुत ज्यादा खतरनाक होती है। तुम्हें पता भी नहीं स्पेस कितना बड़ा होता है नोबिता। वहाँ हवा भी नहीं होती, गर्मी इतनी होती है कि लोहा भी पिघल जाए। ऐसी जगह पर सब कुछ जम भी जाता है। यूनिवर्स बहुत ही खतरनाक जगह है और तुम्हारे जैसे आलसी, लापरवाह और जिद्दी लड़के के लिए स्पेस एडवेंचर करना मुझे तो नहीं लगता अच्छा होगा। माफ करना, मैंने कुछ ज्यादा ही बोल दिया। सॉरी नोबिता। अरे कहाँ गया वो? रॉकेट कंट्रोल ट्रेनिंग मशीन। ये क्या है? ये एक तरह का सिम्युलेटर है। सिम्यू? इसका मतलब तुम्हें यहाँ पर बैठना है और इस कंट्रोलर के साथ तुम स्पेस एडवेंचर के खूब मजे ले सकते हो। ये डिस्क ऊपर उड़ेगी। इस डिस्क की खिड़की से जो नजारा दिखेगा वो स्पेस से होगा और जो स्क्रीन पर दिखाई देगा। अब हम किसी प्लेनेट पर लैंड करने वाले हैं डोरेमोन। रॉकेट लॉन्च। अरे ये क्या? ये तो उड़ रहा है। जाओ। डोरेमोन, हम चट्टान से टकरा ना जाएं। ये दीवार पर टकराने वाला है। राइट लो। दरवाजा खोलो। ठीक है, समझ गया। जाने का रास्ता चट्टान के बीच बनाया है। सब तुम अकेले इसके मजे ले रहे हो, मुझे भी करने दो ना। ठीक है। अब यहाँ से सीधे चलो। रास्ते के आखिर में राइट लेना, नीचे की तरफ। अच्छा, अब नीचे उतर रहे हैं। ठीक है, अब यू टर्न लो। शांत रहो डोरेमोन, अब मैं इसे अपनी मर्जी से चलाऊंगा। अरे नहीं, अचानक से ऐसे कुछ मत करो। अरे चिंता मत करो डोरेमोन, ये एक सिमुलेशन मशीन है ना। जानता हूँ पर आगे देखो। एक बर्फीला पहाड़। लगता है ये बाहर जा रहा है। मुझे इसे बाहर ही ले जाना था। तुम्हें इसे अच्छी तरह से कंट्रोल करना चाहिए था। अगर इसकी डिस्क टूट गई तो उसके साथ कंट्रोल मशीन भी फट जाएगी। तुम्हें ये पहले बताना चाहिए था ना। सुरक्षा के लिए ऊंचाई को और बढ़ा दो नोबिता। ये जो पहाड़ दिख रहे हैं, ये घरों की छत है ना। हाँ, मुझे पहाड़ पे कुछ दिख रहा है। चलो उसके पास चलते हैं। ध्यान से चलना नोबिता। ये तो राक्षस है। चलो यहाँ से। ये बहुत डरावना था। असली स्पेस एडवेंचर लग रहा है ना? हाँ, हाँ, वहाँ एक गुफा दिख रही है। चलो देखते हैं। समुद्र? ये तो समुद्री राक्षस है। ये वाला तो कुछ ज्यादा ही बड़ा है। मैं डर गया था। वो क्या हो सकता है? जो भी था बहुत भयानक था। ठीक है, इस बार हम डिश को नीचे उड़ाएंगे। बहुत सुंदर है।
करूंगा। अब क्या करे डोरेमोन? क्या कर सकते हैं, जब तक भागने का मौका नहीं मिलता ऐसे ही रहते हैं। मैं आ गया। कितना डरावना स्पेस फोर्ट है, हमें यहाँ बहुत ध्यान से रहना होगा। अब हमारे साथ क्या होने वाला है? ये यहाँ पे ठीक है। माम! हम तो लॉक हो गए, अब हम भाग नहीं सकते हैं। अच्छा ठीक है, हाथ का इस्तेमाल करो। हाथ? वो वाला बटन दबाओ। ये वाला? कुछ तो बाहर आया है। इसकी मदद से निकलेंगे। अब ठीक है। हम आजाद हो गए। हाँ, अब हम आराम से घूम सकते हैं और बाहर भी जा सकते हैं। यहाँ से निकलने का रास्ता जरूर कहीं होगा। ये सब रॉकेट्स हैं। ये नकली बड़े एलियन हैं। ये सब क्या है? उन सबको इस एलियन ने हमारी तरह ही पकड़ा होगा और कैद करके रखा होगा। मुझे तो यहाँ बहुत खतरा लग रहा है। चलो निकलते हैं यहाँ से। मैंने पकड़ लिया। वो ना रास्ते पर उड़ रहा था। उस तरफ देखिए। अजय, यहाँ तो कुछ भी नहीं है। पिंजरा टूटा हुआ है। चलो जल्दी निकलो नोबिता। दरवाजा तो बंद है, अब हम बाहर कैसे जाएं? दूसरी जगह चलो। ये भी बंद है, ये भी बंद है। यहाँ से भी कोई रास्ता नहीं है। अब क्या करें? जरूर यहाँ कोई तो रास्ता होगा भागने के लिए। जल्दी उस तरफ चलो। अब क्या करें? ऊपर जाओ। अरे उसे क्या हो गया? समझ गया, ये दवाई शायद उसे पूरी तरह कमजोर कर देती है। ठीक है, तो अब हम दोनों स्पेस फोर्ट से निकलने के लिए एक प्लान बना सकते हैं नोबिता। हाँ चलो। अरे वो सच में यहीं पर था। जरूर तुमने यहाँ कोई सपना देखा होगा। यूएफओ यहाँ नहीं है। अरे वो रहा। रुक जाओ। वो हमारे पीछे है। बचकर निकलने का कोई और रास्ता नहीं। वो कहाँ चला गया? कहीं ऐसा तो नहीं कि उस खिड़की से निकल गया हो। चलो चलकर देखें। ये क्या? ये तो मिर्ची है। मजा आ रहा है। अच्छा। कमरे से हवा निकालो, जल्दी बाहर। खिड़की खोलो। जल्दी, अब हो गए।
हुआ डोरेमोन? उस गोरिल्ला ने हमारी डिस्कर मशीन को तोड़ दिया। समझ में नहीं आ रहा, आखिर वो खजाना था क्या? मुझे लगा कोई अजीब कीड़ा आ रहा था, इसलिए मैंने मारा। लेकिन ये है क्या? खजाना तो कॉमिक और खिलौने हैं। जियान के फैन का लेटर। दादा, अरे ये तो सुबासा का फोटो है। और ये ऑटोग्राफ असली है क्या? तुम्हें कैसे मिला? अच्छी तरह से दिखाओ ना। मैं सुबासा के हॉट लेटर का कॉन्टेस्ट जीत गया और मुझे ये मिल गया, देखो तो। ये क्या है? पूरे देश से बहुत सारे सच्चे फैन सुबासा को लेटर लिखकर भेजते हैं और इस कॉन्टेस्ट में मेरा लेटर सिलेक्ट हो गया है। इसका मतलब मुझे उसका सबसे सच्चा फैन चुना गया है। अब मैं उसके फैन क्लब का लीडर बन गया हूँ। अब मुझे सुबासा के अलग अलग प्रोग्राम के बारे में सोचना होगा, उसके मैगजीन की एडिटिंग देखनी होगी। हाँ, वैसे तो मैं बहुत बिजी रहता हूँ, लेकिन मैं उसका फैन भी तो हूँ। वैसे तुम्हें क्या हो गया जियान? जियान, ये तुम्हें खुद से पूछना चाहिए, समझे सुनियो? जियान? अजीब लड़का है, उसे अकेला छोड़ दो। खैर, इसे देखो ना तुम, देखो तो जरा। मुझे उसकी फिक्र हो रही है, लेकिन जियान इतना नाराज क्यों हो गया? क्योंकि उसे ये सब बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। भला ऐसे क्यों? जियान अपने आप को एक बहुत बड़ा सिंगर मानता है। उस हिसाब से सुबासा उसकी कंपेटिटर हुई। सुबासा उसकी कॉम्पिटिटर और वो भी जियान की। तुम्हें इस तरह हंसना नहीं चाहिए। तुम शायद जानते नहीं, पर हमें जियान का फैन माना जाता है। फैन? हाँ, ये वाला है। ये क्या है? जियान फैन क्लब की चीजें हैं। अरे वाह, ये चीजें कब की है? सुबासा एक सिंगर है, तो मैं भी एक सिंगर हूँ। लेकिन ऐसा क्यों है? मेरे पास मेरा अपना फैन क्लब क्यों नहीं है? जियान का फैन क्लब? प्लीज डोरेमोन, फैन क्लब बनाने के लिए कोई गैजेट निकालो मेरे ना। पास ऐसा कोई गैजेट नहीं। और फिर हमने उसका फैन क्लब बनाया था। आखिर तुम ये कैसे भूल सकते हो नोबिता? मैं तो भूल ही गया था, लेकिन डोरेमोन तुमने ये सब संभाल कर रखा है। अगर इसे फेंक दिया तो मेरे साथ बहुत बुरा होगा। पता है, सिर्फ हम दोनों ही जियान के फैन क्लब के मेंबर्स हैं। जियान को तो ऐसा ही लगता है। अरे हाँ, इसका मतलब हम उसे नहीं छोड़ सकते हैं। हमें कुछ ऐसा करना होगा जिससे जियान हमसे कभी नाराज ना हो। तो अब जाकर तुम मेरी फीलिंग समझ रहे हो। तो जियान, तुम हम दोनों से क्या करवाने की सोच रहे हो? वो मैं अपने मुंह से नहीं बोल सकता, समझे? जो फैन मुझे पसंद करते हैं, उन्हें आपस में मेरे लिए कुछ खास तैयारियां करनी चाहिए, जैसे कि मुझसे मिलने की कोशिश में कोई कॉन्टेस्ट रखें। हम ऐसा क्या कर सकते हैं? मुझे नहीं लगता हम ऐसा कुछ कर सकते हैं। क्या तुम दोनों के पास कोई अच्छा आइडिया है? तुम मुझसे पूछ तो रहे हो, लेकिन अब क्या करूं? मैं तुम्हें हिंट देता हूं। फैंस बात करने का मौका ढूंढते हैं। बात करने का? जियान से? तुम सब मिलकर खाना बनाओगे और वहाँ मुझे बुलाओगे। हम सब एक दूसरे से बात करेंगे और मैं तुम सब की फरमाइश पर एक दो अच्छे गाने भी सुना दूंगा। जियान नाइट का प्लान कैसा रहेगा बताओ? लेकिन कोई भी आना पसंद नहीं करेगा। क्या कहो? नहीं नहीं। मतलब अगर तुम ऐसे ही कॉन्सर्ट करोगे तो अच्छा नहीं लगेगा। क्या सच में? हाँ, तुम तो बहुत बिजी रहते हो जियान, तुम्हारे पास तो बहुत काम है। अरे हाँ, बड़े कलाकार हमारी पहुंच से बाहर होते हैं, है ना? बिल्कुल सही कहा तुमने। तो तुम कुछ मत करो, ऐसे घर पे ही रहो। अरे रोज ठीक है, मैं हर महीने अपनी एक मैगजीन निकालूंगा जो सिर्फ मेंबर्स के लिए होगी। मैगजीन? हाँ, मुझे अपने फैंस का ध्यान रखना होगा। उसमें मेरी कुछ खास खबरें होंगी, लेकिन उसके लिए मुझे कोई खास काम भी करना होगा। अरे हाँ, एक फैन लेटर तैयार करना होगा। फैन लेटर तय रहा। सुबासा की तरह जो भी फर्स्ट आएगा, मैं उसे अपने ऑटोग्राफ के साथ अपना फोटोग्राफ भी दूंगा। लेकिन जियान, लेकिन तुम्हारे पास ऐसी फोटोग्राफ तो है ही नहीं।
तुम्हारे पास फोटोग्राफ बनाने का गैजेट तो होगा ना, और तुम्हें नाम बोलने की इजाजत नहीं है। मेरे पास दिखाता हूँ। इस मशीन से शूटिंग करके प्रिंट आउट निकाल सकते हैं, तो चलो शूट करें। हे रुक जाओ, क्या मेरे कपड़े ठीक लग रहे हैं? तुम दोनों मुझे सच सच बताओ। हाँ जियान, ये मैंने डिजाइन किए हैं। क्या हमें ये बनाना पड़ेगा? इसे बहुत टाइम लगेगा। ड्रेस अप कैमरा लाओ। डिजाइन ड्राइंग सेट। ठीक है, मैं तैयार हूँ। ये मेरे लिए नहीं है, बल्कि मेरे प्यारे फैंस के लिए है। अरे नहीं। हे, ये पोज ठीक रहेगा ना? क्या बहुत अच्छे, कुछ भी चलेगा। हाँ, इस बटन से तुम पैनल का साइज एडजस्ट कर सकते हो, जैसे कि लंबाई 2 सेंटीमीटर, चौड़ाई 1.5 सेंटीमीटर, और फोटो तैयार। और ये हो गई। अरे ये क्या है? अच्छी नहीं है? बिल्कुल भी नहीं। तुम्हें और बड़ा फोटो बनाना चाहिए, समझे? तुम जैसा चाहते हो बना सकते हो। बस बहुत हुआ, मैं इसे तैयार करता हूँ। तुम जाओ और जाकर फैंस के लेटर्स जमा करो। हाँ। जियान को फैन लेटर्स? लेकिन मैं ऐसा लेटर क्यों लिखूंगा भला? मुझे पता है तुम ये नहीं करना चाहते, लेकिन वो जियान है, पता है ना? मुझे लिखना पड़ेगा, लेकिन पता नहीं मैं क्या लिखूंगी। कोई आइडिया सोच लो। इनाम में जियान की फोटोग्राफ मिलने वाली है, लेकिन अगर वो मुझे मिला तो मैं उसे कहाँ लगाऊंगी? उसे लगाने से बुरी चीजें दूर रहेंगी। अरे सुनो डोरेमोन, तुम उसके फैन क्लब के सदस्य हो, ये कहना मत भूलना, ठीक है? ये एक तूफान की तरह है, इसीलिए हम सबको साथ मिलकर इस तूफान का सामना करना होगा। ये कर्तव्य है, फैन का कर्तव्य है लेटर भेजना। 1 हफ्ते का टाइम है, अगर तुमने नहीं भेजा तो सोच लेना क्या होगा। ये जियान का ऑर्डर है। मैं थक गया हूँ। हाँ, बहुत हो गया, चलो आराम करें। अरे आया। हेलो, मैं नोबी। मेरा फोटोग्राफ तैयार है, तो बताओ कौन जीता है? जियान, हमने तो अभी सिर्फ लेटर के बारे में बताया है, हमारे पास तो 1 हफ्ते का टाइम है ना? हाँ ठीक है, तो 1 हफ्ते आगे जाओ, तुम्हारे पास तो टाइम मशीन है ना? अरे नहीं, उसे ये सब करना कितना आसान लगता है ना। मुझे तो डर लग रहा है, लेटर्स आ तो जाएंगे ना? 1 लेटर भी बहुत होगा। अगर 1 लेटर भी आ गया तो मैं उसी को फर्स्ट प्राइज दे दूंगा। हमने सबसे बहुत रिक्वेस्ट की है। 1 लेटर तो होगा ही, 1 तो आया ही होगा, जरूर आया होगा। क्या तो 1 भी नहीं है, मैं क्या करूं? क्या हुआ डोरेमोन? तेरा लेटर्स आए। चलो अच्छा हुआ, अब हम फर्स्ट प्राइज सिलेक्ट करते हैं। उम्मीद करते हैं कोई तो लेटर जियान को खुश करेगा। अब इतने सारे आए हैं तो कोई तो अच्छा होगा ही। चलो देखते हैं। ये किसका लेटर है? बहुत बुरा है। ये भी बिल्कुल ही बेईमान से लिखा गया है। इसमें लिखा है, मैं बिल्कुल भी जियान और उसके गाने का फैन नहीं हूँ। प्लीज मुझे सिलेक्ट मत करना। उम्मीद है ये फोटोग्राफ में ना जीतूं। मुझे तुम्हारे गाने बिल्कुल नहीं पसंद। मुझे जियान के अगले कॉन्सर्ट का इंतजार है, क्योंकि अगर मैंने गाना सुना तो मैं बहुत बीमार पड़ जाऊंगा और इस वजह से मुझे स्कूल नहीं जाना पड़ेगा। जियान का गाना अच्छा नहीं है, ये सुनकर मुझे बुखार आ जाता है। जियान के गाने सुनने के बाद जब कॉन्सर्ट खत्म हो जाता है तो मुझे बहुत ज्यादा खुशी होती है। ये क्या है? सब जियान को सीधे नहीं बोल सकते, इसलिए वो लिख रहे हैं। ये सारे लेटर्स हम जियान को कैसे बताएंगे? नोबिता, डोरेमोन, तो बताओ क्या हुआ? हाँ जियान, लेटर्स आ गए हैं, पर सारे लेटर्स बहुत ही अच्छी तरह से लिखे गए हैं जियान। क्या सच में? तो कौन जीता है? हम अभी सिलेक्ट कर रहे हैं। हे! बस थोड़ी देर और रुको। क्या करें? शांत हो जाओ, अब वक्त है शांति से और ध्यान से सोचने का, ठीक है? कुछ समझ में नहीं आ रहा, क्या करें? एक चीज है मेरे पास। गुड एग्जाम्पल, लेट अ पेज।
टीवी पर आएगा तो प्रोग्राम की रेटिंग बढ़ जाएगी और इससे उसे बहुत पैसे मिलेंगे। वो बहुत जल्द अमीर हो जाएगा। जियान, मैं तुम्हारा फैन हूँ और पूरा देश जियान को टीवी पर दिखने का इंतजार कर रहा है। हाँ डोरेमोन, ये ठीक रहेगा। ये सब कुछ झूठ लिखा है। जियान ये आसानी से समझ जाएगा। अब से प्लीज अपना गाना इसी तरह जारी रखना, मेरे लिए, सबके लिए और हमारी इस दुनिया की शांति के लिए। क्या बात है, पहली बार मुझे ऐसा सच्चा और अच्छा लेटर मिला है। तो तेरा यही फर्स्ट प्राइज होगा। लेकिन ये किसने लिखा है? इतना खूबसूरत लेटर किसने लिखा है, बताओ ना। किसने लिखा ये लेटर? वो ये बताओ ना, कौन है वो? तुम मेरे बेस्ट फ्रेंड हो नोबिता। मैं बहुत लकी हूँ कि मुझे तुम्हारे जैसा फैन मिला है। ठीक है, यहाँ आओ और अपना इनाम लो।